हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान तरीके से मेकअप करना सिखाऊंगी। जिसको मेकअप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ए से लेके जेड तक कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है या किसी भी फंक्शन के लिए जाना हो, किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ती है या फिर बार बार पार्लर जाना पड़ता है, तो आज मैं 100% श्योरिटी से बोल रही हूँ कि आज के बाद आप नहीं जाओगे, अपना मेकअप आज से ही करना स्टार्ट कर दोगे। इतनी ज़्यादा आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले मेकअप करने से पहले आपने अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से करनी है। जैसे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, उससे क्या होता है, मेकअप केकी पड़ने लग जाता है, काला होने लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी शादी पार्टी में जाने से पहले, किसी भी फंक्शन में जाने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना है। यानी आपने अपनी स्किन को अच्छे से स्किन केयर करनी है। जैसे आपने फेस मास्क लगाना है, इंस्टेंट वाला फेस मास्क लगाना है, वो है आपने कॉफ़ी और साथ में आपने मुल्तानी मिट्टी और दही का फेस मास्क लगा लीजिए। उसके अंदर हनी ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स करके उसे अपने फेस पर लगा लीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपकी स्किन क्लीन हो गई, बिल्कुल मेकअप क्रैक नहीं होगा, ऑयल नहीं आएगा चेहरे पर और ना ही मेकअप काला पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपने स्किन केयर कर ली, अच्छे से आपने अपने फेस को वॉश कर लिया। अब आती है बारी सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टोनर लगाना है। तो मैं टोनर नहीं लगाती हूँ, मैं रोज़ वाटर अपने फेस पर लगाती हूँ। ये रोज़ वाटर में फेस पर, अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है फेस पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आज की वीडियो। बस स्किन के अंदर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करवा लिया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लगाना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देन यहाँ पर मैं लैक्मी का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सप्पल बनाता है और मेकअप जो होता है वो केकी नहीं होता है, क्रैक्ड नहीं होता है। और बस आपने क्या करना है, पूरे फेस पर इसे आपने अच्छे से लगा लेना है। जितने अच्छे से आप अपनी स्किन केयर करोगे ना, उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। अच्छे से आपने इसे पूरे फेस पर लगाना है और नेक पर भी आपने लगाना है। बस लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने प्राइमर लगाना है। प्राइमर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। किसी किसी के फेस पर बहुत बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं, उसे मिनिमाइज़ करता है। साथ में जो फाउंडेशन के केमिकल होते हैं वो ओपन पोर्स के अंदर नहीं जाएंगे, जिससे स्किन सेफ रहती है। प्राइमर एक दीवार खड़ी कर देता है मेकअप और स्किन के बीच में, जिससे स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और लंबे समय तक आपका मेकअप टिका रहेगा और किसी तरह का आपकी स्किन को ये नुकसान पहुंचाने से बचाता है। तो प्राइमर लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्राइमर के बारे में बता दिया है और प्राइमर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने अर्बन कलर का प्राइमर लिया है और बस आपने प्राइमर को अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया। और बस उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फोर्थ स्टेप में लेना है फाउंडेशन। और यहाँ पर मैं फाउंडेशन फिटमी का ले रही हूँ और ये मेरी स्किन टोन से एक शेड कम है। और आपने जब भी अपना फाउंडेशन लेना है ना, एक शेड कम लेना है, जो आपकी स्किन टोन है उसे एक शेड कम लेना है। और बस कितना लेना है, ये नहीं है कि फेस पर थोपना नहीं है, सिर्फ मटर जितने दाने का ही आपने फाउंडेशन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे फेस पर आपने इसे डॉट डॉट करके लगाना है। एक बार में ही आपने पूरे फेस पर नहीं लगाना है, डॉट डॉट करके ही पूरे फेस पर लगाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया, क्योंकि आज हम बिल्कुल नेचुरल मेकअप करेंगे और नेचुरल मेकअप बहुत अच्छा होता है। देन आपने इसे पूरे फेस पर लगा लिया, नेक पर भी लगाना है, नेक पर भूलना नहीं है लगाना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रिज में एक बाउल रख लेना है ठंडे पानी का और बस उसके बाद आपने इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर डाल देना है और इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। और उसके बाद आपने डैप डैप करके
ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह से फाउंडेशन को स्प्रेड करना है, पूरे फेस पर आपने इस तरह से लगा लेना है। इसी तरह से इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन है वो लंबे समय तक चलेगा, काला नहीं होगा, क्रैक्ड नहीं होगा। जो झुर्रियाँ आ जाती हैं ना कि नहीं भी अगर फाइन लाइन है तब भी वो क्रैक्ड होने लग जाता है, रिंकल्स दिखने लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरह से फाउंडेशन को लगाओगे। और बस उसके बाद आपने क्या करना है, अगर लंबे समय तक फाउंडेशन चले तो आपने सेटिंग स्प्रे लेना है और आपने ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर लगाकर इसे पूरे फेस पर लगाना है इस तरह से। गर्मियाँ हैं, आपको पसीना नहीं आएगा, बिल्कुल भी मेकअप काला नहीं होगा, क्रैक्ड नहीं होगा। इस तरह से आपने सेटिंग स्प्रे को लगा लेना है। इसके साथ मेकअप जो है वो फिक्स हो जाता है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कंसीलर लेना है। कंसीलर उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, उसको ये हाइड कर देता है। बस आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा नहीं लगाना है, इसे आँखों के नीचे इस तरह से डॉट करके लगाना है। आपने देख लीजिए, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो आँखें बिल्कुल छोटी-छोटी हो जाएगी। बस इस तरह से आपने इसे लगाना है और जहाँ भी आपके दाग धब्बे हैं, जैसे आँखों के आस-पास हो गए या फिर आपके फेस पर एक्ने पिंपल के निशान हैं, बस वहाँ पर ही आपने इसे हाइड करना है और बस इसके साथ हाइड हो जाते हैं। और ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इसे लगाना है। और बस उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश लेना है, उसके साथ आपने इसे स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ पर मैं माक का ब्रश ले लूँगी। यार ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, ये 3 in 1 है और आप इसे अगर ट्रैवलिंग के लिए भी कैरी कर सकते हो पर्स में डालकर, और इसे आप अपने आँखों का मेकअप भी कर सकते हो और ये आप अपने फेस का मेकअप भी कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो ये मैंने पर्पल से लिया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बस आपने इसे अच्छे से लगा लेना। देख लीजिए, आपने इस तरह से ब्रश के साथ इसे पूरे फेस पर लगाना है। बस आपने इस तरह से लगाना है। इससे क्या होगा ना, आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल हाइड हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाना है, नहीं तो आंखें बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। देन आपने कंसीलर बिल्कुल थोड़ा ही लगाना है और फाउंडेशन जो होता है वो फुल कवरेज का होता है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। देन उसके बाद आप कॉम्पैक्ट ले सकते हो या लूज़ पाउडर ले सकते हो। इससे क्या हो जाता है ना, मेकअप फिक्स हो जाता है, लंबे समय तक मेकअप चलता है, फ्लॉलेस इसके साथ मेकअप हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान आपने बहुत अच्छे से रखना है, जब आप फेस पर कोई भी मेकअप लगा रहे हो ना, उसके बाद आपने गर्दन पर भी लगाना है। वो अलग नहीं लगना चाहिए कि फेस अलग है और गर्दन जो है वो अलग है। जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो फेस के साथ गर्दन पर भी लगाना है। अब उसके बाद बारी आती है आईब्रो को फिल करने की। क्या होता है ना, आईब्रो जो होती है वो लाइट हो जाती है जब हम मेकअप करते हैं। तो ये जो मैंने पैलेट ली है ना, ये मैंने मीशो से ली है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी लिंक डाल दूँगी और आप इस पैलेट के साथ कैसे भी अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हो। और यहाँ पर मैं दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं अच्छे से, मेरी आईब्रो जो होती है वो अच्छे से बन जाती है। देन अब ब्लशर की बारी आती है। तो ब्लशर के लिए जो यहाँ पर मैंने टिंट लिया है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है और ज़ूडियो से मैंने लिया है। यार बहुत ही अच्छा ये टिंट है और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं ज़्यादातर इसी का ही यूज़ करती हूँ। ज़ूडियो से मुझे जो मेकअप प्रोडक्ट है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ज़ूडियो के प्रोडक्ट। तो बस यहाँ पर मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी और इस तरह से आपने लगाना है। और कहाँ पर लगाना है, आपने जो हड्डी होती है ना वहाँ पर इसे लगाना है। थोड़ा सा नाक पर भी लगा लेना है, बहुत ही अच्छा इसके साथ मतलब लुक आ जाती है। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, और ये भी मैंने ज़ूडियो से ही लिया है। और अब बारी आती है कि अपने चीक्स को शाइन करने की। इससे क्या होता है ना, जो मेकअप होता है ना वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ही अच्छा ग्लो करता है। जब नाइट में अगर आप इसे लगाओगे तो आपका पूरा फेस का जो मेकअप का जो ग्लो होता है ना वो एकदम शाइन करने लग जाता है इसके साथ। और ये स्टिक में है और ये रोज़ गोल्ड है, आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है। तो ये आप ले सकते हो। वहाँ पे ज़ूडियो में जितने भी प्रोडक्ट हैं मेकअप के प्रोडक्ट वो बहुत ही अच्छे होते हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है। और बस उसके बाद बारी आती है अब आई मेकअप की। और आई मेकअप करना भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है और इसे ब्रश की हेल्प से मैं पूरी आई लीड पर लगा लूँगी। अगर आपको आई शेडो पैलेट चाहिए तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और
बहुत सस्ती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप बहुत सस्ते में भी अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो। और बस इसे पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। उसके बाद क्या करना है, आपने फिंगर की हेल्प से, मैं दूसरी आई शेडो पैलेट में से ये देख सकते हो आप मैं कितना यूज़ करती हूँ, और मेरी जो है वो पैलेट भी ख़त्म होने वाली है। तो बस मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर, जिस कलर की मैंने ड्रेस वियर की है ना, फिंगर टिप्स से मैं कट क्रीज तक ही इसे लगाऊंगी। जो हमारी क्रीज लाइन होती है ना कट वाली, यहाँ तक ही इसे लगाऊंगी, ऊपर तक नहीं लेकर जाऊंगी। बस इसे लगा लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये देखने में एक जैसा लगे, आपने ब्रश लेके इसे स्प्रेड कर लेना। इसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसे लगा ले, इस तरह से लगाना है और बस एक जैसा ये दिखेगा। और यहाँ पर मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर लगाना अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, काजल पेंसिल लेनी है और उसके साथ आपने देख लीजिए इस तरह से आपने काजल थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके, पहले डॉट लगाने हैं ना, उसके बाद आपने इसे लगाना है लाइन में, लग जाएगा इजीली। और बस आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है और ब्रश के साथ आपने इसे अच्छे से फैला लेना है। इसे आपका इजीली काजल अच्छे से लग जाएगा। आईलाइनर ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपका आईलाइनर लगाया है, और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इस तरह से आप अपना आईलाइनर लगा सकते हो। अब लोअर लैश लाइन पे आपने क्या करना है, काजल लगा लिया। काजल लगाने के बाद आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही लगाना है। उसके बाद आपने वही फ्लैट वाला ब्रश लेके, जिस कलर की मैंने ड्रेस वियर की है उसी कलर को लेकर मैं इसे अपनी आँखों के नीचे लगा लूँगी। देख लीजिए ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप अपना काजल लगा सकते हो और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और आँखें आपकी छोटी भी नहीं लगेगी, आपकी आँखें इसके साथ बड़ी लगेगी। देन उसके बाद बस मस्कारा लगाना है। मस्कारा लगाने के बाद अगर आपको आई लैशेज़ लगानी अच्छी लगती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आई लैशेज़ के ऊपर भी लेकर आऊँगी कि आप इजीली आई लैशेज़ को किस तरह से लगा सकते हो। और बस उसके बाद मस्कारा लगा लिया। मस्कारा लगाने के बाद सेटिंग स्प्रे आपने ज़रूर लगानी है, जिससे मेकअप आपका लंबे समय तक चले, बिल्कुल भी आपका मेकअप ख़राब ना हो। इसी तरह से आपने सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है, आँखों के ऊपर आसपास ना जाए। तो बस इस तरह से आपने सेटिंग स्प्रे को लगा लेना है और यहाँ पर मेकअप होता है कंप्लीट। और अब बस मैं लिपस्टिक लगा लूँगी, डार्क कलर की यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। ये रहा मेरा फाइनल लुक। और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और आज से ही आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आपने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया या नहीं किया है। जैसे जैसे आप मेकअप करते जाओगे वैसे वैसे आपका हाथ जो है वो अपने मेकअप के प्रति क्लियर होता जाएगा। और कोई भी डाउट आपको लगे ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पर मैं अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट लगे। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है कि आप किस तरह से अपना मेकअप घर बैठे कर सकते हो, सीख सकते हो और पार्लर जाने के झंझट से बच सकते हो। आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।